दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है और नेशनल पार्टी है। लेकिन तीसरी बड़ी और नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के 2024 के जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, उसके मुताबिक 40 सालों के रिकॉर्ड को बहुजन समाज पार्टी ने तोड़ा है और 40 साल में इस तरीके से रिजल्ट कभी नहीं आया था। और जितना जनाधार इस 2024 लोकसभा इलेक्शंस में बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का घटा है, आज तक ऐसा कभी किसी पार्टी का हुआ नहीं था। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह है जिसके वजह से देश की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का आज स्थिति ये है कि आज ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 10 वो कारण आपको बताऊंगा जिसके वजह से बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो है लगातार हारती जा रही हैं। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। यूं तो कहने के लिए बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली पार्टी है। लेकिन जब बहन मायावती ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के नारा को, स्लोगन को चेंज किया, उसके बाद उस नारों को चेंज करके बहन मायावती ने कहा कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सिखाए, उसके बाद पार्टी का लगातार जनाधार घटता गया। लेकिन क्या वो 10 कारण हैं दोस्तों? वो जो है रिसर्च में है, हम रिसर्च किए और उस रिसर्च के मुताबिक जो है ये 10 कारण है जिसकी वजह से बहन जी की हार हुई है, उनकी पार्टी की हार हुई है। दोस्तों, नंबर 1 पर है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का गिरता जनाधार। अगर दोस्तों हम बात करें तो पिछले चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन अगर देखें तो लगातार जो है गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर हैं, जो उनके कैडरेट वोटर हैं, वो वोटर भी जो है अब बीएसपी को लेकर चिंतित है और वो अब अपना वोट बहन जी को किसी भी कीमत पर इसलिए नहीं डालना चाहते क्योंकि वो जब भी वोट बीएसपी को दे रहे हैं तो वह बार-बार हार रही है। इसलिए जो कोर वोटर है बीएसपी के, वो अब वोट देना बीएसपी को नहीं चाहता है और शायद यही लगातार हार का कारण बन गया है कि लगातार हारने की वजह से जो बीएसपी का कोर वोटर है, वो जो है अब चाहता है कि इसको हम वोट ना देंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीएसपी का विधानसभा में जितना खराब प्रदर्शन रहा, लोकसभा के पिछले 19 में चुनाव में सपा के साथ गठबंधन था बीएसपी का, इसके बावजूद भी सिर्फ 10 सांसद बने थे और इस बार तो बिल्कुल ना किसी एनडीए के साथ मिलकर लड़ी थी और नहीं इंडिया अलायंस के साथ। और ये जो है शून्य सीटों पर आउट हुई। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए जो बीएसपी के कैडेट वोट है, जिस तरीके से लगातार बीएसपी खराब प्रदर्शन कर रही है, उस लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से जो बीएसपी का जनाधार है लगातार गिरता जा रहा है। नंबर दूसरा, मजबूत विपक्ष। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों ने आक्रामक प्रचार किया और जनसंपर्क किया जिससे बीएसपी को कड़ी टक्कर मिली। देखिए दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो है दमखम के साथ प्रचार की, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आक्रामक रूप में अगर कोई पार्टी प्रचार की तो भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने प्रचार किया जिसका चुनाव में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। नंबर तीसरा, आंतरिक कलह। देखिए पार्टी के अंदर मतभेद और नेताओं के बीच खींचतान से पार्टी की एकजुटता में कमी आई है और दोस्तों ये सबसे बड़ा जो है मेन फैक्टर है बीएसपी को हारने का। बहुजन समाज पार्टी में दोस्तों हमेशा जो है पद के लिए आंतरिक कलह होते रहे हैं। कोई बड़ा पद वाला आदमी कोई गलती कर देता है तो उसके नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं, पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं, वो उसको जो है उस पर टिप्पणी करने का काम करते हैं, ओछी टिप्पणी करने का काम करने लगते हैं। अगर छोटा वाला कोई गलती कर देता है तो बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। ये कहते हुए कि उन्होंने पार्टी के जो अनुशासन है उसको भंग किया है। तो ये है आंतरिक कलह की वजह से बहुजन समाज पार्टी लगातार इसका जो है जनाधार खत्म हो रहा है। नंबर चौथा, युवा नेतृत्व की कमी। देखिए दोस्तों, बीएसपी में युवा और नए नेतृत्व की कमी है जिससे युवाओं को आकर्षित करने में नाकाम रही। देखिए बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से बहन मायावती जी के नेतृत्व में रहा और बहन जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था तरीके से जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4-4 बार मुख्यमंत्री के कमान संभाल कर जिस तरीके से काम करने का काम किया, आज तो वैसा कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं कर सका है। लेकिन आज जिस तरीके से बहन मायावती जी जो है एक लंबे राजनीति को संघर्ष करते अब एक तरीके से कहें तो थक चली है, इसलिए उनको बीएसपी में जो है एक युवा चेहरे की जरूरत थी, एक आक्रामक चेहरे की जरूरत थी जो कि आकाश आनंद जी भली भांति से कर रहे थे और यही वो कमी थी जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि युवा नेतृत्व की कमी है, नए चेहरे की कमी है, जिसकी वजह से बीएसपी का
लगातार जो है जनाधार कम हो रहा है। तो उसके बाद जो आकाश आनंद जी हैं वो मैदान में आए, लेकिन उनको भी बोलने की वजह से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये पार्टी के विरुद्ध जो है बोल रहे हैं, जो पार्टी का जो अनुशासन है उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से बहन जी उनको निकाल दी। जिसकी वजह से आपने देखा कि 543 लोकसभा सीटों पर बीएसपी लड़ी, लेकिन एक सीट भी जो है इस लोकसभा के चुनाव में नहीं निकाल पाई। दोस्तों, पांचवा कारण विकास के मुद्दों पर असफलता। जनता में यह धारणा बनी कि मायावती विकास के मुद्दों पर ध्यान देने में असफल रही, और बहुत सारे लोग दोस्तों ये बहन मायावती जी को कहते हैं कि बहन जी काम नहीं करती हैं, बहन जी काम नहीं करती हैं। लेकिन ये सच है कि देखिए बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने का काम किया, और आज जो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश को दे दिया है, इतिहास में कभी कोई जो है अब तक मुख्यमंत्री कोई नहीं दे पाया है। लेकिन फिर भी बहन मायावती इतना जितना काम की उतना वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से विपक्ष, बहन मायावती का जो विपक्ष है, ये परसेप्शन सेट करने में सफल हो गया कि देखिए बहन जी विकास के मुद्दे पर चुप रहती हैं। नंबर छठा, जातिवादी या सांप्रदायिक राजनीति। देखिए मायावती की राजनीति को कई बार जातिवादी और सांप्रदायिक समझा गया, जिससे व्यापक जन समर्थन में कमी आई। देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, ज़्यादातर ये परसेप्शन विपक्ष की तरफ से सेट कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं वो ज़्यादातर जो है चमार वोटर हैं। जो बीएसपी की पार्टी है, जो बीएसपी पार्टी वो चमारों की पार्टी है, इसलिए हमें उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और ये परसेप्शन दोस्तों पूरा विपक्ष जो है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कर दिया है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये जो पार्टी है जातिवादी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, और जिसकी वजह से क्योंकि ये लोग जो है लगातार ये लोग जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम साहब की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, और भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि एससी एसटी ओबीसी की बात करती है। तमाम पार्टियां ये कहती है तो हम जीतेंगे, विकास करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है एससी एसटी ओबीसी की बात करती है, जिसकी वजह से विपक्ष को दोस्तों ये लगता है कि नहीं, बहन मायावती जी जो है जातिवाद कर रही हैं, और ये परसेप्शन लोगों के बीच में सेट करने में जो विपक्ष है वो सही जो है साबित हो गया, और ये गलत अफ़वाह फैलाने में बिल्कुल वो सफल रहा, और ये परसेप्शन सेट कर दिया बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में कि बहुजन समाज पार्टी जो है जातिवादी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। अब दोस्तों सत्ता कारण, सत्ता जो कारण है प्रभावी गठबंधन की कमी। देखिए अन्य पार्टियों के साथ प्रभावी गठबंधन न बनाने की वजह से बीएसपी को नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए आज दोस्तों जो स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक अगर हम बात करें तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती राज का चुनाव, जब तक ले आप किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करिएगा तब तक आप कोई एक सीट भी जो है नहीं ला सकते हैं। लेकिन इस मामले में बहुजन समाज पार्टी जो है पिछड़ गई। बहन मायावती जी ने ये निर्णय लिया कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में वो ना तो एनडीए के साथ जाकर लड़गी और नहीं इंडिया अलायंस के साथ ही लड़गी, वो सिर्फ अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में जो है 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बहन मायावती ऐलान की, और ऐलान के बाद ऐसा वो की भी, और सबसे ज़्यादा जो है ऐलान न करने का घाटा बहन मायावती जी को हुआ, और ये हुआ कि आज उनकी पार्टी जो है अस्तित्व के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में लड़ रही है। आठवां दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी का उभार। देखिए यूपी में अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का उभार भी बहुत तेजी से हो रहा है, और जो भी क्षेत्रीय पार्टी उभर रही है वो पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी को ही ज़्यादातर जो है निशाना साध रही है। अगर आपको दोस्तों पूरी बात को समझाऊं तो देखिए एक परसेप्शन सेट है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींच रही है। इसके अलावा जो महान दल है और छोटी-छोटी जो रीजनल लेवल पर पार्टियाँ वो जो तमाम पार्टियाँ जो उत्तर प्रदेश में पनप रही हैं, वो पार्टियाँ जो है सबसे ज़्यादा टिप्पणी करने का काम बीएसपी पे ही कर रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वो ये तमाम रीजनल पार्टियाँ वोट काट रही है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को बतलाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है उससे है। अब दोस्तों नौवां कारण मीडिया की भूमिका। मीडिया में बीएसपी की नकारात्मक छवि और प्रचार की कमी भी हार का एक कारण दोस्तों ये हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल हो, एनडीए के तमाम घटक दल हो, ये तमाम लोग जो है अपने अपने आईटी सेल को बहुत ही मजबूत रखे हुए थे, और ये छोटा सा भी काम करते थे तो उसको प्रचार प्रसार इतना करते थे
कि वो बात जो है लोगों के दिलों में जाकर बैठ जाती थी कि नहीं ये पार्टी जो है काम कर रही है तभी तो दिख रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो काम की उससे कई गुना ज़्यादा की, लेकिन लोगों के बीच में ये जो है मीडिया के माध्यम से परसेप्शन सेट करने में जो है असफल रही और आईटी सेल जो है बहुजन समाज पार्टी का मजबूत नहीं रहा, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से पूरे देश भर में जो है व्यापक पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी का मैसेज नहीं जा पाया। तो आईटी सेल मजबूत न होना एक बड़ा जो है फैक्टर बहुजन समाज पार्टी के हार का ये बताया जा रहा है। दोस्तों 10वां और सबसे महत्वपूर्ण कारण वोटर की बदलती प्राथमिकताएं। मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं और नए मुद्दों पर ध्यान न देने के कारण बीएसपी के मतों का नुकसान हुआ है। देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है संवैधानिक पार्टी है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो कांशीराम साहब की पार्टी है उसकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन विगत कई जो है सालों से ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है जो वोटर की जो बदलती प्राथमिकताएँ हैं, क्या प्राथमिकताएँ हैं, उन प्राथमिकताओं पर जो है बहन मायावती जो है नहीं बोल पाती हैं। जहाँ कहीं भी एट्रोसिटी होता है दलितों के साथ, तो दलितों के मुद्दों पर वो नहीं बोलती हैं। तो ज़्यादा जो दलितों का कोर वोटर माना जाता है कि चमार जाति के हैं, ज़्यादा दलित ही कोर वोटर बहन जी के हैं। तो जो कोर वोटर है बहन जी से इसलिए खसक गया क्योंकि बहन जी जहाँ कहीं भी दलितों के साथ एट्रोसिटी होता है, तो वहाँ पर बहन जी जाना तो दूर छोड़िए, ट्वीट तक नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बहन जी को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि भीम आर्मी चीफ शाहजहाँ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जहाँ कहीं भी एट्रोसिटी होता है दलितों के साथ, तो वहाँ पर जाने का काम करते हैं। न्याय जो है दिलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा बीएसपी का वोट प्रतिशत अपने तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी खींच लिए हैं। तो दोस्तों ये 10 कारण रहा जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का इस 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में जो है करारी हार हुआ है। और आने वाले दोस्तों समय में अगर बीएसपी की विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, उत्तर प्रदेश, बिहार में, झारखंड में जो होने वाला है चुनाव, अगर बीएसपी जो है हारती है तो यही 10 कारण उस वक्त भी रहेंगे दोस्तों। इसलिए इन 10 कारणों को अगर बहुजन समाज पार्टी सुधारती है तो निश्चित तौर पर इस देश में जो है राज करेगी। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति बनी है और ये स्थिति को देखते हुए अगर बहुजन समाज पार्टी खुद में अगर अपडेट नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आप ये मान कर चलिए कि बहुजन समाज पार्टी अब पतन की ओर चल पड़ी है। फिलहाल जिस तरीके से दोस्तों 10 कारण हम आपको बताएं, इसमें आपकी सहमतियां भी हो सकती है, आप हमारे बातों से असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट नहीं लाई है। लेकिन जब एक सीट नहीं लाई तो सवाल उठना लाज़मी है और ये 10 कारण है जिसकी वजह से बहन जी जो है हारी। फिलहाल इन 10 कारण को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व को कैसे देख रहे हैं? कमेंट कर दीजिए। और तमाम विपक्ष के लोगों को कैसे देख रहे हैं भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक बाबू जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।